आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के हिडन चार्जेस के ऊपर। देखिए, क्रेडिट कार्ड को आप सही इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन वहीं पर आप क्रेडिट कार्ड में थोड़ी सी भी गलती कर जाते हो तो आपको वो कर्ज में डुबाने से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आपको कई तरह के कर्जे लेकर, आपको कई तरह के चार्जेस लगा के आपसे बहुत सारा पैसा आपको खींच लेगा। वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप अपने कैपिटल को 15% की रेट से हर साल इंक्रीज करते हैं तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वहीं पर आप 15 से 20% की रेट से अगर आप डेट कर्ज देते रहोगे, चार्जेस देते रहोगे, तो आपको गरीब होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 पे है लेट पेमेंट फी। अगर आप मिनिमम ड्यू को सही टाइम पे नहीं भरेंगे तो आपको लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। वो हर बैंक का अलग अलग होता है। यहाँ पे 300 रुपये से लेके 1000 रुपये का एक फ्लैट चार्ज आपको देना पड़ेगा। नंबर 2 पे है कैश विड्रॉल। जब भी आप किसी भी बैंक के थ्रू या कहीं से भी आकर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे कैश विड्रॉल चार्ज आपको देना पड़ता है, जो होता है 2 से 3% का। जो भी आप विड्रॉल करने वाले हैं उसका 2 से 3% आपको चार्ज देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 1000 रुपये का कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर आप 10,000 करते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। नंबर 3 पे इंटरेस्ट चार्जेस। ये बहुत बड़ा चार्जेस मानता हूँ, क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं इसके लिए बहुत बड़ा चार्जेस तो यही होने वाला है, क्योंकि 2 से 4% का चार्जेस लगता है जब भी आप इससे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। मिनिमम ड्यू डेट पे आप पेमेंट नहीं भरते तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखिए, 2 से 4% में 3% मान लेता हूँ। 3% यानी 12 महीने में आपको 36% आपको चार्जेस देना पड़ता है, इंटरेस्ट चार्जेस। अपने टोटल अमाउंट की ड्यू डेट पर अगर आप नहीं भरते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। आप कैश एडवांस लेते हैं या विड्रॉल करते हैं तो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? कई सारे इंटरेस्ट आपसे कलेक्ट कर रहा है वो। कुछ क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा भी होता है कि अगर आपने विड्रॉल पिछले महीने किया था, कैश विड्रॉल निकाला था, लेकिन उस कैश विड्रॉल का चार्जेस इस महीने भी ले रहा है। ये कई सारे क्रेडिट कार्ड में होता है, ये अभी भी चल रहा है ये। लेकिन यहाँ पे आप पता नहीं कर पाते थे कि क्या मेरे क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा हो रहा है। लेट पेमेंट चार्जेस। देखिए, लेट पेमेंट करते हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर फीस तो करती है। उसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस में यहाँ पे आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप लेट पेमेंट देते हैं, ड्यू डेट के अंदर नहीं देते हैं, उसका भी पर्टिकुलर अमाउंट का भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नंबर 4 पे है जीएसटी, जो कि 18% लगने वाला है। अभी तक मैंने कई सारे चार्जेस आपको बताए, उन सब के ऊपर तो आपको 18% का जीएसटी देना ही देना है। ये तो आपको आपसे लेगा ही लेगा। उसके अलावा जब आप इंटरेस्ट भरोगे ना, जो आप इंटरेस्ट देते हो उसके ऊपर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना कितने सारे पैसे आपसे खींच रहा है। नंबर 5 पे एनुअल फी। जनरली 1 साल के लिए तो लगभग हर एक क्रेडिट कार्ड में आपको फ्री ऑफकोर्स दिया जाता है, कोई चार्जेस नहीं दिया जाता। लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपसे 250 रुपये से लेके 2000 रुपये तक हर साल आपसे कलेक्ट किया जाएगा, वो एनुअल फी के नाम पे। लेकिन कई सारे क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, कॉइन्स आपको मिलती हैं, उसकी वजह से आप उसको रिडीम करके बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट भी कर सकते हैं। उसका यूज करके आप अच्छा खासा पैसा सेव भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझ जाइएगा कि पहले साल अगर फ्री है तो हर साल फ्री होगा, उसकी पूरी जानकारी लेके ही आप क्रेडिट कार्ड को यूज करिए। नंबर 6 पे है ओवर लिमिट चार्जेस। देखिए, अगर आपकी लिमिट 80,000 की है, अगर आप शॉपिंग करते करते हैं आपने 90,000 खर्च कर दिया तो आपको ओवर लिमिट चार्जेस आपको देनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे 10,000 आपने जो खर्च करिए ना, उसका 2 से 4% का चार्ज देना पड़ेगा। इसके ऊपर 2 से 4% का इंटरेस्ट भी लगेगा, ध्यान रखना। नंबर 7, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है या ऑटो डेबिट रिवर्सल हो जाता है तो वहाँ पे आपको 200 रुपये से लेके 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। देखिए, चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें भी फी देनी पड़ेगी। अगर आपने कोई ऑटोमेटिक एसआईपी कर रखा है जिसकी वजह से आपकी बैंक से ऑटोमेटिक करता है, लेकिन वहाँ पे ऑटो डेबिट रिवर्सल हो जाता है तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। नंबर 8 पे है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी। यानी कि अगर आप विदेशों में घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप खर्च करेंगे। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करेंगे, जितना अमाउंट का आप खर्च करेंगे उसके ऊपर 3 से 4% का ट्रांजैक्शन फी आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी।
नंबर 9 पे है फ्यूल ट्रांजैक्शन चार्जेस। यानी कि जब भी आप कहीं पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाने या पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपसे 1 से 2.5% का चार्जेस लिया जाता है। कई सारे क्रेडिट कार्ड में हो सकता है फ्री हो, लेकिन आप देख के करिएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कहीं फ्री है या ये चार्जेस लग रहे हैं। अगर आपको चार्जेस लग रहा है तो इनसे बचना चाहिए। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में तो ये चार्जेस लगते हैं। नंबर 10 पे है रेलवे टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन सरचार्ज। देखिए, जब भी आप रेलवे टिकट की बुकिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू या उसको कैंसिल करते हैं बुकिंग को, तो वहाँ पे भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस देना ही पड़ता है। उसके अलावा कई सारे क्रेडिट कार्ड के भी चार्जेस होते हैं, जो कि होने वाले हैं 1.5 से लेके 3% से आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू को चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो आप जब भी टिकट बुकिंग करें तो आप देखें कि आपके क्रेडिट कार्ड में भी क्या चार्जेस लगते हैं क्या, तभी टिकट बुकिंग करें। नंबर 11 पे है लॉस्ट, स्टोलन एंड डैमेज क्रेडिट कार्ड। अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या किसी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड खराब हो जाता है, तो आपको री इश्यू करने के लिए दोबारा से आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि 100 रुपये से लेके 250 रुपये तक इसको चार्ज देना पड़ेगा, तभी आपको नया क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ये थे क्रेडिट कार्ड के मैक्सिमम हिडन चार्जेस। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।